रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण मानवीय त्रासदी। यूक्रेन में अब तक 117 मासूमों की मौत। रूसी हमले में 155 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। ये अब तक की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक। ओपी तिवारी सर, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा। चीन ने जो ये एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की है नेटो और क्वाड के बीच में, इसको आप कैसे देखते हैं सर? क्वाड बेसिकली एंटी चाइना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया था। वो भी चाहेगा कि इसको वीक किया जा सके, इसका भी फायदा तो चीन लेना चाहेगा। लेकिन जहाँ तक ये क्वाड ग्रुप बना हुआ है, बट ऑन द होल ये काफ़ी आगे नहीं बढ़े हैं। डिस्कशन लेवल पर है क्या करना है, इकोनॉमिक मेजर्स कैसे लेने हैं, बट इसका एक इम्पैक्ट चाइना सही देगा कि भी आप लोग का जो एडजस्टमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट सो स्ट्रांग, इतनी मजबूत नहीं रहेगी जैसा नाटो में हुआ। तो क्वाड को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने के पहले ही चाइना इसको वीक करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसमें बिकॉज लोगों के सारे लीडर्स के अपने राष्ट्र का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इस इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए, जो ऑफकोर्स जेलेंस्की में नहीं है, जो इसको दिमाग में रखते हुए सारे जो कॉपरेशंस हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी, इस पर सब पे रीथिंक होगा। अभी क्वाड नाटो नहीं है, क्वाड चीन को मैसेज जाना चाहिए कि क्वाड यूक्रेन नहीं है। नाटो तो आप बन रहे हो, एक्सपेंस तो चाइना कर रहा है ना, तो क्वाड यूक्रेन की तरह कमजोर नहीं है साहब। आप भारत से नहीं मुकाबला। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब विशंबर सर का कि इसको कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने आप को देखिए, विस्तारवादी तो आप हैं। अगर नेटो के जरिए एक्सपेंशन की कोशिश अमेरिका कर रहा है तो आप वो कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को कंपेयर कीजिए, आप क्वाड को कंपेयर मत कीजिए नेटो के साथ। एक अहम खबर देखिए, यूक्रेन के खेरसॉन में रूस का जबरदस्त विरोध। खेरसॉन में रूस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। रूस की फौज ने खेरसॉन में रूस का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। खेरसॉन में रूस के एग्रेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। मारियोपोल से भी ये तस्वीरें आई थी जहां आपने देखा था कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलने की खबर थी। ये तस्वीरें सामने हैं। कहा जा रहा है प्रोपेगेंडा वॉर भी इस समय खूब चल रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को कैसे डिनाई किया जा सकता है? विशंबर सर, बहुत क्विक कमेंट आपका। देखिए, मैं समझता हूं जो फायर किया है वो पूरा का पूरा, जैसे हमारे यहाँ वो पुलिस फायर करती है असुर गैस, उनको तितर बितर करने के लिए लाइव फायर रशिया, मैं नहीं समझता यूक्रेन के लोगों पर रशियन फोर्सेस को प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी अलाउ करेंगे, बिकॉज उनका पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। याद रखो 2014 में यहाँ एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट था जो प्रो रशिया था, वो यहाँ से भाग के गया था और उसने रशिया में शह ली क्योंकि लोग खिलाफ हो गए। असली लड़ाई लोगों को जीतने की भी है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन की। उनके मिलिट्री एम है, वो नाटो को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को भी बाइंड करना चाहते हैं। अभी जेलेंस्की ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सर, वो भी मेरे जहन में आ रही है, मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं जेके त्रिपाठी जी। जेलेंस्की ने यह बात कही है कि अब यूक्रेन के लिए किसी एक बड़े फैसले के लिए यूक्रेन के लोगों को तैयार रहना चाहिए। सर, 27 दिन बाद ऐसी कौन सी बात यूरेका के तौर पर उनके दिमाग में आई है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।